गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। धेनु तृप्त कीने बिना, अति सुपाच दधि भात, कंद मूल फल साग भी, नहीं पचे करि घात। जो व्यक्ति धेनु को तृप्त किए बिना भोजन करता है, उसके अति सुपाच्य दधि भात, कंद मूल फल साग कोई भी उसको नहीं पचता, वह अजीर्ण हो जाता है। क्योंकि जो बिना गाय को रोटी दिए अपने आप खाता है, सबसे पहले भोजन बने और गाय को एक रोटी खिला दें तो उस भोजन में है सत बुद्धि प्राप्त हो, अच्छे गुण आ जाते हैं। सबसे पहले गाय को भोजन करवाएं, फिर अपने आप भोजन करें, तो जो है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए। गौ माता में इतनी शक्ति है। गौ को देने लगे जब चारा, गल घंटी तब करई जयकारा। जहाँ घंटी नित्य बाजे, सकल आपदा तुरंत ही भाजे। जो गौ माता को जब व्यक्ति चारा देने लगता है, जब गाय माता को वह चारा देता है और गौ माता के गले में जो घंटी है वह बजती है, तो वह घंटी चारा देने वाले व्यक्ति के उसकी जय जयकार करती है, अर्थात उसकी हर ओर विजय प्राप्त होती है एवं विघ्न उसके संकट दूर हो जाते हैं। और जिस घर में गाय के गले की घंटी बजती है, उस घर में समस्त विपत्तियां सब दूर भाग जाती है। ये घर बसाए गए अनिवारू, कन्यादान गाय व्यवहारू। गौ की पीर देखी गोपालान, बने गाय मारो कलिकाला। जिस घर को बसाना है वहाँ गाय अनिवार्य है। हमारे यहाँ कन्यादान के साथ गौ का दान भी बताया गया है। उसका विधान भी है। गाय की पीड़ा को देखकर गोपाल गाय बन गए हैं और कलिकाल गाय बने गोपाल को मारा है। घर में प्रवेश में गौ प्रवेश करने पर वह वास दोष मिट जाता है। जिस घर का हम निर्माण करते हैं, जिस घर को बनाते हैं, उस घर में गृह प्रवेश वाले दिन सबसे पहले अगर गाय को अंदर प्रवेश करा जाए और गौ माता का प्रवेश गाय, वहाँ पे जितने भी विघ्न विनाश दोष इत्यादि है सब समाप्त हो जाते हैं। नव निर्माण घर में इन्हें वास दोष जो भी होता है सब समाप्त हो जाता है। पर पहले जो है गाय को घर में प्रवेश करवाएं। ओ अग कोटि करे पछताई, ठाडे भय उग्र कर गाई। तिनके अग नहीं देखी गोपाला, समाधान कर भद्र विशाला। कोई व्यक्ति करोड़ों पाप करके फिर पछताने लगे और गौ माता को आगे कर दे, उनके पाप को गोपाल नहीं देखता है। वह भद्र विशाल भगवान उनको क्षमा कर देता है। तीरथ सोई जहाँ कर जल पाना, गंगा आदि रूप ते ही जाना। उठे प्रातः गौ घृत मुख देखी, मिटत पाप दुख दारिद्र लेकी। वही तीर्थ है जहाँ गौ माता जलपान करती है। गंगा आदि पवित्र नदियां वही बन जाती है जो व्यक्ति प्रातः उठकर गौ घृत यानी गाय के घी में अपना मुख देखता है, अपना चेहरा देखता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं एवं दुख दरिद्रता एवं किस्मत में लिखा वह सब जो है दुख मिट जाता है। सुंदर मंदिर गौ शिवनावा, प्रेम विनय दरि दर्शन पावा। देत तुरंत बार गोबार डारी, पूजा सफल होत नर नारी। ईश्वर ने गौ को देव मंदिर बनाया है। प्रेम और विनय के साथ दर्शन प्राप्त करें। यह वरदान के रूप में गोबर देती है और पूजा का फल तुरंत नर नारी को मिल जाता है। देव विप्र अर साधु हित दयो मनुज शरीर, देनु हेतु करुणामय सहत रहे नित पीर। देवता विप्र और साधु के हित के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं एवं करुणामय भगवान गौ के लिए नित्य पीड़ा सहती रहती है। जरस सुरभि नित्य मंगल से, द्विज कन्या नर मोदक ले।
गए माय सब भय सुहाई, दे दूध मन भावत पाई। गौ का दर्शन नित्य मंगल कारक होता है, शुभ होता है। और गौ की सेवा तो उसकी बात ही क्या है। अगर कोई गाय की सेवा करता है तो वह अपने सभी जन्म को जो है सफल बनाता है। ब्राह्मण, कन्या एवं कोई नर लड्डू लिए हुए हो तो वे दर्शन भी मंगल कारक। गाय माता सब भाव से प्रसन्न होती है और दूध देती है, मनोवांछित फल प्रदान करती है। वत्स पूछ पकार जदुराई, भयवसित चुत चले पराई। ग्वाल देखी आनंद उचाऊ, जमुना भक्ति स्वभाव प्रभाव। यदुवंश श्रेष्ठ बच्चों की पूंछ पकड़ते हैं, वह बछड़े डर कर इधर उधर भाग जाते हैं। ग्वाल वाल देकर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। उस उत्साह से यमुना जी में भक्ति की प्रभा बहने लगती है। मोहि दर्शन ज्ञान नित हो, कृपा दृष्टि देखई प्रभु सोहु। तेनु हमारी मात हम तारे, रहूं तहाँ जहाँ जन बस तेरे। मुझे गौ माता के दर्शन नित्य होए। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे गौ माता के दर्शन नित्य होए। और हे प्रभु, गौ माता की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। और धेनु हमारी माता है, हम आपके हैं, वहाँ तो हमेशा रहे। और हम जहाँ हम रहे वहाँ गौ माता रहे। हम गौ माता के साथ रहें, गौ की सेवा करें। जग कारण तेरे हम रहाई, वेद पुराण संत सब कहाई। सारग हेतु गावई स्वप्नु, सेवई जेत नीत कल्याणु। हम संसार में तेरे ही कारण रह रहे हैं। सारे वेद पुराण संत यही कहते हैं, साथ में यह भी गाते हैं कि तू स्वर्ग की सीढ़ी है। जो लोग सेवा करते हैं उनका सदा कल्याण होता है। गौ माता की जय जयकार करते हैं। सत्य काम जावल को गौ माता गौ को गान, गौ सेवा से पावई मुक्ति संग्र ब्रह्म ज्ञान। सत्य काम ज्वाला को हरिमुदित गौ माता ने गौ सेवा का गान बताया है और उसको केवल गौ सेवा से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, असक्ति रहित हुआ है। गौ मैले पनते मिटि कुंटा, राम बसे बने बैकुंठा। रघुकुल राम लीनी अवतारा, सेवई धेनु मिलत फल सारा। गोबर के लेपने से सारी कुष्ठा मिट जाती है एवं लक्ष्मी का वहां पर निवास होता है तथा स्थान बैकुंठ वहां पर बन जाता है। रघुकुल में राम जी ने अवतार लिया है क्योंकि रघुकुल की परंपरा में गौ सेवा है, जिसने सभी फल को प्राप्त किया है और गौ सेवा से सभी फल प्राप्त होते हैं। गौ की सेवा से सभी कष्ट दूर भाग जाते हैं, इसलिए गौ सेवा परम हित के लिए। सूरज वंशिक भयो नरेशु, नाम दिलीप आवदत ही देशु। संतति रहित गयो गुर पाही, कारण कहा मोर सुत नाही। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम दिलीप था और अवध के वे नरेश थे। संतान न होने के कारण वे गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और पूछा, गुरुदेव क्या कारण है जो मेरे पुत्र नहीं हो रहे हैं। करी विचार बोले सुनता था, मिले रहा तो को गौ माता। नहीं प्रणाम आदर नहीं कीना, बाम भाग चढ़ते ही दीना। गुरुदेव ने विचार करके कहा कि तात सुनो, तुमको स्वर्ग से आते समय रास्ते में गौ माता मिली। तुमने न तो गौ माता को प्रणाम किया और न गौ माता का आदर किया, बाएं ओर छोड़कर उसको चले आए। के कारण नहीं तने तुम्हारे, सेवई नंदनी वचन हमारे। गुरु के वचन रखे ही माही, चले धेनु संग जिम पर चाही।
हे राजा, इस कारण तुम्हारे पुत्र नहीं हो रहे, इसलिए ऐसा करो कि नंदनी की सेवा करो, गौ की सेवा करो, हमारे वचन मानो। यह सुनकर गुरुदेव के वचन हृदय में रखकर धेनु के साथ दोनों राजा दिलीप एवं रानी सुदीक्षणा ऐसे चले जैसे प्रतिछाया चलती। चलने पर भूपति चले, बैठन पर विश्राम, संग चलत सुदक्षिणा, भूल गए निज धाम। गौ माता के चलने पर राजा चलते हैं, बैठने पर विश्राम करते हैं, संग में रानी सुदक्षिणा है, वह अपने घर को दोनों पति पत्नी सब भूल गए। करशुपात्र नित्य रहत सुदक्षिणा, प्रतिदिन करे पूज प्रदक्षिणा, पुत्र काम लग करि नित्य पूजा, शरणागत भय भाव न दूजम। रानी सुदक्षिणा जी हाथ में अक्षय पात्र लेकर चलती है, अर्थात गाय के लिए हमेशा ही तुम्हारे हाथ खुले रहें। प्रतिदिन पूजा करके प्रदक्षिणा करती है, पुत्र कामना रखकर नित्य पूजा करके पूरी तरह से शरणागत का भाव और कोई दूसरा भाव नहीं रखती। एक दिन गिरि ग्रह में जाई, माया रचित सिंह तहाई, जपति नंदनी नृप सहरोसा, कहाँ से मोय नहीं कुछ दोषा। एक दिन पहाड़ की गुफा में नंदनी चढ़ते चढ़ते चली गई। राजा की परीक्षा लेने के लिए गौ माता ने माया जनित एक सिंह वहां पर प्रकट किया, जो नंदनी पर, जो गाय पर झपट गया। राजा ने कुपित होकर बाण निकालना चाहा, वह सिंह बोला, मुझे गौ मारने में कोई दोष नहीं लगेगा, मोर आहार मिलो मोहियाजू, तू किमि बीच परयो सुन राजू, मोरो कुछ न सकत तो बिगारी, व्यर्थ पर चाल तुम्हारी। हे राजा, मुझे मेरा आहार मिल गया है, तू क्यों बीच में पड़ता है, मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तेरा परिश्रम और चाल व्यर्थ ही जा रही। आतुर भाव गिरा निपाजू, बिनती सुनाओ मोरी बन राजू, मोरी बलि लीजो यहाँ छाड़ो, न तरवाज बनी मैं अगवाड़ो। राजा अर्थात भाव से आज कहने लगा, हे वन के राजा मेरी विनती सुनो, हे सिंहराज मेरी विनती सुनो, आप इस गौ माता को छोड़ दो, इसके बदले आप मेरी बलि ले लो, नहीं तो आज मैं पाप का बर्तन बन जाऊंगा कि मेरे सामने गौ माता को जो है वह सिंह ने मार दिया है। हे सिंहराज, हे वन के राजा, आप ऐसा करो कि गौ माता के बदले आप मेरे प्राण हर लो। कहे को मूरख बने सी गायने, आनन दे गुरु तो सही, एक विचार विवेक। हे राजा, तुम मूर्ख क्यों बनते हो, ऐसी ऐसी अनेकों गाय लाकर गुरु को देकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, विवेक धारण कर विचार कर देख लो। हे राजा, ऐसा नहीं होता है। निरपताव कहा सुनाओ मृगराजू, छात्र नेत्र चक महिकाजू, निंदा मलिन प्राण अरे राजू, तदैवा मन सम नश्वर साजू। तब राजा दिलीप बोले, हे सिंह सुनो, क्षत्रिय का जीवन पृथ्वी पर केवल गौ रक्षा के लिए हुआ है। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ है। हमारे लिए प्राण और राज्य का कोई महत्व नहीं होता है। हम समस्त नाशवान पदार्थों को वामन समझकर त्याग देते हैं। यह सुनकर सिंह अंतर ध्यान हो गया। जब गुरु भक्ति दया को भावू, मैं प्रसन्न मांग्यऊ बर राऊ, केवल दूध दीनी नहीं गाई, काम धेनु मोई समझऊ भाई। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, हे राजा तेरी गुरु भक्ति एवं गौ के प्रति दया के भाव को देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तो तेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा सदृश्य प्रकट किया, अब तुम वरदान मांगो। मुझे केवल दूध देने वाली सम्मान्य गाय की मत समझो, मैं तो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु हूँ। पर्यों पाद तनुराजु लिप्ताई, सकल मनोरथ पूरन पाई,
एक वर्ष भीतर सुत होऊ, जगत प्रसिद्ध नाम रघु सोहू। राजा गौ माता के चरणों में गिर पड़ी। राजा पर लोटपोट हुए, सारे मनोरथ पूर्ण हुए। गौ माता ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर तेरा पुत्र होगा, जिसका नाम रघु होगा और वह जगत प्रसिद्ध होगा। बोलो गौ माता की जय, विष्णु भगवान की जय।